मतलब श्रवण कर रहे हैं हम लोग द्वितीय खंड प्रथम भाग। तो इसमें वो ब्राह्मण मातृ ब्राह्मण बता रहा है किस प्रकार से केशी घाट में गोप कुमार के दर्शन हुए और वो गोप कुमार तो अपनी कथा सुना रहे हैं कि हम भी कभी हमारा जन्म भी गोवर्धन में हुआ था, एक गोप कुमार गोप के घर में ही। यहाँ हम गोचारण के लिए आते थे अपने सखाओं के साथ में। तो यहाँ एक वन में एक ब्राह्मण को हम देखते थे। उसकी विचित्र उसके क्रियाएं होती थी। कभी कीर्तन करता, कभी हंसता, कभी रोता, कि मूर्छित हो जाता मरे हुए की भांति। बता रहे ना, कभी मृत्यु की भांति पड़े रहते। अर्थात उस समय अशुरु लारा आदि भी दिखाई नहीं देता था, पता है ना। पहले तो विसंयम अमृत, जब व्यक्ति बेहोश रहता है ना उस समय भी उसके मुख से लार निकलती है। बेहोश व्यक्ति मुख से निकल सकता है, व्यक्ति मर जाता है उसके मुख से फिर लार आदि नहीं निकलती। तो जब मूर्छित थे मुख से लार निकल रही थी, नाक से श्लेषा निकल रहा था, असुर निकल रहे थे, तो पूरी जमीन कीचड़मय हो गई थी। कभी मरे भी के भांति हो जाते, आंसू भी नहीं निकलते, लार भी नहीं निकलती। ऐसी उनकी विचित्र अवस्था उनकी देखते थे। तो कल बहुत आगे बढ़ते हैं। कौतुकेन वयम बाला यामो अमं वीक्षितुम सदा शतु गोप कुमारानो लवदा नभति भक्तिता। अब गोप कुमार जी जो गोप कुमार हैं कोई मासु ब्राह्मण से कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, हम यहाँ रोज आते थे। उस ब्राह्मण की ऐसी विचित्र क्रियाओं को देखकर हम बड़े विस्मित होते थे। कौतुकेन वयम, कौतुक पूर्वक, कौतूहल वशता हम उसके पास जाते थे दर्शन करने के लिए। परंतु शतु गोप कुमारानुलब्ध्वा नमति भक्तिता, हम जाते थे उसको प्रणाम करने के लिए, उनको उल्टा हो जाता था। वो गोप कुमार, वो जो गोप कुमार जी थे, वो ब्राह्मण जो थे, वो क्या करते थे, हम गोप बालकों को नमति भक्तिता, हम जाते उन्हें प्रणाम करने के लिए, और वो ब्राह्मण देवता हमें ही प्रणाम करते थे भक्ति पूर्वक। ठीक है, मैं कह रहे हैं कि कैसे जाते थे, बता रहे हैं हम भक्ति पूर्वक जाते थे, दर्शन करने के लिए नहीं जाते थे। यह दो बता रही हैं, हम जाते थे कौतुक पूर्वक। तो भागवत चल रही है तो वहां 3 लोग जा सकते हैं। एक आमंत्रित लोग जो निमंत्रित हैं, श्रद्धा नहीं भी है, इनविटेशन दिया है तो चलो मान रख रहे आते हैं। दूसरे आते हैं श्रद्धालु लोग। तीसरे आते हैं देखें क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, तो टाइम पास हो जाएगा। क्या बोलते हैं, तो क्या बोल रहा, हम जो जाते थे उसके पास क्यों जाते थे, कौतुक है ना, श्रद्धापूर्वक नहीं। गोप कुमार जी कह रहे हैं, और ब्राह्मण की ऐसी विचित्र क्रियाओं को देख करके हम कौतूहल बस जाते थे, देखते हैं क्या हो रहा है, श्रद्धा से नहीं जाते थे। पर वो ब्राह्मण देवता हमको प्रणाम करते थे, कैसे, भक्तितः नमति। हम जा रहे कौतुक पूर्वक, कौतूहल बस था उसको देखने के लिए। आज देखें, आज ये ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हैं, गिरे हुए कि मूर्छित हैं कि नाच रहे कूद रहे हैं, और वो हम गोपालों को देख करके भक्ति पूर्वक हमें प्रणाम करते थे। तात्पर्य क्या हुआ, अर्थात उनका कृपा महात्म्य सूचित हुआ है। हम तो उनसे मजाक करने जाते थे, उनके मजे लेने जाते थे, और वो हम पर प्रणाम क्यों करते थे। हमें गोप कुमारात नो लब्ध्वा, वह हमें गोप कुमार जान करके प्रणाम करते थे।
तो गोप कुमार जाके क्यों प्रणाम करते थे? क्योंकि वो जो ब्राह्मण देवता थे उनके आराध्य कौन थे? हैं? कृष्ण उनके आराध्य थे। गोप कुमार कौन है? गोपालक कौन है? गोप है। वही गोचारण लठी हाथ में है, गाय के बीच घूम रहे हैं, इसलिए वो ब्राह्मण देवता उन बालकों को भी कृष्ण के रूप में देख करके बड़े आनंदित होते थे। और विशेष रूप से कौन है वो? गोप बालक हैं, ब्रजवासी हैं। गुरो गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजने भूसुर गणे स्वमंत्र से नामने ब्रज नव योधंद शरणे सदादम्बम हित्वा गुरतिम पूर्वामचित रामये स्वांतर भ्रास्त चटुभि अभियाचे धित पद। इसमें बता रहे क्या करो? हे मेरे प्यारे भैया मन, मैं तेरे पैर पकड़ता हूं, तेरे प्रार्थना करता हूं, तेरी चापलूसी करता हूं, तो क्या क्या कर? गुरु गुरुजी गोष्ठे, गोष्ठ मने ब्रजधाम, गोष्ठालयेषु ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी, सुजने धाम में रहने वाले अन्य संप्रदाय के वैष्णव, भूसुर जो ब्राह्मण देवता हैं, अपना मंत्र और नाम के प्रति प्रीति करो। इनमें आया गोष्ठालयेषु, क्योंकि ये गोपालक कौन है? ये ब्रजवासी है। क्या है? ये ब्रजवासी है। उनको ब्रजवासी जानकर गोष्ठालयेषु यहां बता रहे हैं, इसने इस प्रकार से न भक्ति करेंगे तो भक्ति सफल होगी। है जो अन्य वैष्णव, जो अन्य संप्रदाय के वैष्णव है, उनका भी सम्मान करना पड़ेगा, ब्राह्मण उनका भी सम्मान करना पड़ेगा, यथायोग्य सम्मान करना पड़ेगा। तो वो जो ब्राह्मण देवता क्या देखते थे? ये गोप बालक हैं, ब्रजवासी हैं। ब्रजवासी जानकर कि वो ब्राह्मण देवता इन्हें प्रणाम कर रहे हैं, इनको बच्चों को प्रणाम करते थे। कैसे करते थे? गाढ़माशिलसित प्रेमना सर्वांगेषु सचुंबनम परित्यक्तुम न शक्नोति मां दिशा पर बंधुवत। कैसे करते थे? हमें पकड़ लेते, हमें गले से लगा लेते, प्रगाढ़ आलिंगन करते, प्रेम पूर्वक हमारे अंगों चुंबन करते, परित्यक्तुम न शक्नोति मादृशान बंधुवत। हमें छोड़ नहीं पाते थे, छोड़ने में असमर्थ हो जाते थे, छोड़ ही नहीं पाते थे। कैसे? प्रिय बंधुवत। जैसे हम कोई प्रिय बंधु, हमारा प्रिय बंधु बहुत दूर से आता है ना, तो हम गले से लगाते, छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, तो हमें गले लगा लेते, छोड़ते नहीं थे। अब टीका में कह रहे हैं मादृश, मादृश में क्या होता है? हम यहां पर कहने से मादृश मतलब मेरे जैसे, मेरे जैसे कहने से, क्योंकि ब्राह्मण का इष्ट देव कौन थे? मदन गोपाल। कौन थे? उनका रूप कैसा है? गोपवेश। क्या रूप उनका? नटवर वेश, गोपवेश है, वेणुकर हैं, हाथों में वेणु है, इनके हाथ में वेणु, लकुटी भी हाथ में है, वही गोवेश देख करके तो इस बता रहे हैं मदन गोपाल से रूप, यही अभिप्राय हुआ। इसलिए उन बालकों को देख करके कोई ब्राह्मण के अंदर स्फूर्ति हो जाती, उद्दीपना हो जाती। किसका उद्दीपना होता? कृष्ण की उद्दीपना हो जाती है ना। ये श्रीमन महाप्रभु ने कहा था, मैं राज दर्शन नहीं करूंगा, राजा का दर्शन नहीं करूंगा। प्रताप की बड़ी इच्छा दर्शन करने की थी, परंतु प्रभु का आदेश था राज दर्शन साधु के लिए निषेध है। विष भक्षण अपी असाधु, विष पान करने से अधिक खतरनाक है विषय दर्शन साधु के लिए। अब भक्तों के पास जाते, प्रभु सबसे कहते, उनके प्रार्थना करते, रामानंद जी प्रणाम करते, दामोदर जी प्रणाम करते, आप प्रभु से कहो मैं दर्शन करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा एक काम करो, तुम सब यहां रहो राजा को लेकर के, मैं चलता हूं। कमंडूर उठाया और चल पड़े, तुम ये रहो राजा के साथ में, मैं चलता हूं। तब भक्त डर गए, नहीं प्रभु ये रहिए, अब हम कोई आपसे इस विषय में चर्चा ही नहीं करेंगे। तो राजा ने एक लेटर लिखा रामानंद जी को,
अच्छा तो ये मतलब ये हुआ प्रभु के दर्शन में ये राजवेश बाधक बना हुआ है, मैं इसको परित्याग कर दूंगा और सन्यासी बन जाऊंगा, कान में कुंडल धारण कर लूंगा, कुंडल हाथ ले लूंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, फिर तो दर्शन देंगे। ये बात सार्वभौम जी ने प्रभु से कही। प्रभु तो आप जो कह रहे हैं ना, आप दर्शन नहीं दिया तो वो राजपाट त्याग देंगे और सन्यासी बन जाएंगे, उन्हें कह दिया है। तो प्रभु ने कहा देखो मर्यादा में तोड़ नहीं सकता, एक काम करो, उसका जो पुत्र है उस पुत्र को ले आओ मेरे पास, उसको दर्शन दे दूंगा मैं। तो उसके पुत्र को रामानंद जी बड़े चतुर थे, उन्होंने ना गोप वेश में सजा दिया, पीले बच्चा भी था श्याम वर्ण का, श्याम वर्ण का, बड़ा सुंदर राजकुमार तो सुंदर हो गई, श्याम वर्ण का था, वस्त्र पहना दिए पीले, सिर पर पगड़ी बांध दी, मयूर पुच्छ लगा दिया, कृष्ण के रूप में सजा दिया। जैसे ही दर्शन किया महाप्रभु ने उद्दीपना हो गया, उसको गले से लगा लिया कृष्ण मानकर, है ना। जब बच्चा वापस गया, जैसे ही ओ राजा प्रतापरुद्र ने उसको स्पर्श किया, उन्हें ऐसे लगा जैसे मैं साक्षात महाप्रभु का ही दर्शन कर रहा हूं, पर इस पर प्रभु ने उसको ऐसी कृपा कर दी। तो यहां कह रहे हैं क्योंकि उनके जो ब्राह्मण के आराध्य हैं मदन गोपाल जी हैं, तो और जो गो बालक थे ये भी इनका आकार भी वैसे था, हाथ में लठी है, गाय चरा रहे हैं, गले फूल की माला भी होगी। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, अर्थात कैसे बता रहे हैं यहां पर, प्रिय बंधु, जैसे पितादि बंधु की भांति प्रिय भाव युक्त, जैसे कोई हमारे, ये कब होता है ये है, जैसे बहुत समय के बाद हम पिताजी से मिलते हैं, दादाजी से मिलते हैं, छोटे बच्चे मिलते हैं, नाना जी मिलते हैं, तो क्या करते हैं, बच्चे को छोड़ते ही नहीं, वो छुड़ाना चाहते हैं, वो छोड़ते नहीं, पकड़े रहते हैं उसको। तो जैसे माता पिता बच्चों को स्नेह करते हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते, गले से लगाना चाहते हैं उसको, उसी प्रकार वो वैसे हमको भी वो गले से लगा लेते हैं, और छोड़ना ही नहीं चाहते थे, हैं? अथवा परम भागवत जिस प्रकार से अपने, अथवा जैसे महाभागवत परम भागवत, वो क्या करते हैं, सब वस्तु की किसे दर्शन करते हैं, क्या, सर्वभूति पर से भगवत भाव आत्मना, उत्तम भागवत की भांति हम में क्या दर्शन करते थे, दर्शन करते थे। तो इस ये उनका व्यवहार था। मया गौरो गोरस दानादि शिवयासो प्रसादिता, एकदा यमुना तीरे प्राप्यालिंग जगादमाम। और हम भी क्या करते फिर, गोपाल के मैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे थे, मैं क्या करता था, उन ब्राह्मण देवताओं को गोरस दान, गोरस मैंने दूध, मैं दुग्ध आदि देकर के उसकी सेवा किया करता था उस ब्राह्मण की। एक दिन यमुना तीरे प्रभा आलिंग जगादमाम, एक दिन यमुना के तट पर मैं अकेला था, मेरे साथ और बच्चे कहीं और गए थे गाय हाँकने के लिए, मैं अकेला खड़ा था उधर। तो मुझे प्रसन्न होकर के और ब्राह्मण देवता मेरे पास में आए, आलिंगमाम, मुझे आलिंगन किया, आलिंगन करके कहने लगे। अब बता रहे, अब यहाँ बता रहे हैं मुझे ही क्यों और बच्चों क्यों नहीं, तब बता रहे क्योंकि मैं उनकी दूध देता था, घर से दही ले आता था, वो दूध तो वहां देंगे, वहां पर दही तो जमाएंगे नहीं, दही कहां से लाते थे, घर से है। मैया कुछ ब्राह्मण को देना है, दही दे, तो दूध तो मैं निकाल के दे, ताजा दूध दे देते निकाल करके। आदि कहने से दूध दही, और पास में जो तालाब था वहां से जल लाकर रख देते थे, उनके पीने अथवा स्नान आदि कर ऐसे मतलब उनकी सेवा कर देते थे। तो उस सेवा से प्रसन्न होकर के हैं उन्होंने क्या किया, यहां महत्व किस चीज का है, मेरी सेवा से प्रसन्न होकर के उन्हें मुझ पर कृपा की,
और विशेष रूप से मुझे भगवान की ओर क्या किया, उन्मुख मोड़ दिया, भगवान के उन्मुख मोड़ दिया। कैसे? वश त्वं सकलाभीष्ट सिद्धिम इच्छसि चेदिमं प्रसादम जगदीशस्य स्नात्वा केश्याम ग्रहण मत। तो कह रहे मैंने जो सेवा की थी ना, वो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। सेवा में इतना दम है। यदि हम प्रसन्न करना चाहते हैं गुरुओं को, वैष्णव, किसी को भी, संसार में भी किसी को भी, एक ही उपाय बचता है, चतुराई नहीं चलेगी, केवल सेवा। ये कथा वो पांडित्य के द्वारा, ये कथा शैली के द्वारा, ये कीर्तन के द्वारा, अच्छे गान के द्वारा हम सबको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। मैं अच्छी कथा कर सकता हूं, शैली अच्छी है, इससे मैं प्रसन्न कर सकता हूं किनको, पंडितों को ही, किनको, पंडितों को। अब तो पंडित तो नहीं है, तू कितनी बढ़िया कथा करो, उसके लिए क्या? जो पंडित है ही नहीं, समझता ही नहीं कुछ, तू बढ़िया बढ़िया कथा करो, उसको क्या मतलब? उसे बैठा रहेगा वो, है ना। अब मैं बहुत अच्छे कीर्तनिया हूं, मैं संतुष्ट कर सकता हूं, किसी कर सकता हूं जो कीर्तन पसंद है, जो कीर्तनीय है। अच्छी रसोई बना सकता हूं, कोई किसी पसंद कर सकता हूं रसोइया को। परंतु एक सेवा है जिससे सबको प्रसन्न किया जा सकता है। एक गुण है, क्या गुण है वो? क्या गुण है? सेवा गुण। ये सेवा गुण है ना, ये सबको प्रिय है। पंडित हो, कीर्तनिया हो, वक्ता हो, एक चीज से सब प्रसन्न, वो है सेवा गुण। सेवा कहने से उनके लिए रसोई बना देना, रोटियां बना देना, उनकी जगह साफ कर देना, भाई उनका आसन लगा देना, क्योंकि इसको सबको मिल रहा है। तो जो रसोई बनाया, रसोई पंडित भी खा रहा है, कीर्तनी भी खा रहा है, पाठक भी खा रहा है। जो रसोई अच्छी बनेगी, सब जो रसोई अच्छी बनी, सब क्या बोलेंगे? वाह, वही। कीर्तनी का आदर कीर्तनी ही करेगा, पंडित का आदर पंडित ही करेगा, सेवक का आदर सब करेंगे। और उसी सेवा को हम क्या सोचते हैं? तो प्रभु जी बस मेरे 15 साल हो गए, अब बर्तन नहीं, बस हो गया, अब बर्तन नहीं, ये हमारा तौहीन है, अब बर्तन नहीं, बहुत हो गया, अब बर्तन नहीं, बस अब नहीं बर्तन, झाड़ू अब नहीं, बस। ये तो 5 साल के होते हैं। मैं तुम्हें देता हूँ इसको। मुझे डर लगता है, कोई व्यक्ति मन गया ना 18-19 साल हो जाए ना, फिर रोटी बनाने में मैं डरता हूँ कहने से उसको, कोई रोटी बना दे, झगड़ा, मैं बोलो डरता हूँ। प्रभु जी क्या बात करते हो, रोटी ये समस्या हो जाती है। रोटी हमारा ही है, बड़ी समस्या है। सिंदर मतलब नहीं करे, पाठ करे, प्रचार करे, कीर्तन लीड करे, ये सिंदर के लक्षण है। ये सेवा करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मासना, पीछे गाना, कताल बजाना, किसे लक्षण है ये जूनियर लक्षण है। सिंदर मने न कताल बजाएगा, न काठा बजाएगा, न झम बजाएगा। जब अपनी बारी आएगा तो फिर बजाएगा। आरती में लेट आएगा, कीर्तन में लेट आएगा, समझेगा नहीं? आरती में लेट आएगा, इससे पहले जाएगा, आया समय लेट में गया तो पहले। सिंदर है भाई, परिक्रमा होनी पहले निकल गए तो सिंदर। ये हमारी समस्या है। अर्थात जो हमें जो मान लेना कुछ जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो साधन है उसको हमने तुच्छ मान लिया। जो सबसे आसान और कारगर जो उपाय है वो सेवा, उसको हमने तुच्छ मान लिया है। समस्या हमारी ये है। विचार करो ना, है कि नहीं है कि प्रश्न करना हो तो सबसे आसान तरीका है सेवा। और याद रखते हैं, और मठों में, उस मठ में गया था, मैंने एक बच्चे को देखा, मैंने कितनी सेवा कर। बाकी पाठक तो बहुत हो सकते, पाठक तो
कई हो सकते हैं, कई हो सकते, बड़ी बात नहीं है। सेवक बहुत नहीं होते हैं। तो जैसा भी हो, तो कह रहे मेरी सेवा से प्रसन्न होकर के मुझे कृपा प्रदान करके विशेष रूप से मुझे ही उन्होंने भगवान की ओर प्रसादिता, भगवान मुझ पर कृपा की। अब बताओ, अब क्या कृपा की? कृपा बहुत प्रकार की होती है। जो व्यक्ति जैसा है कृपा वैसी प्राप्त करेगा। ये धनवान व्यक्ति कृपा कैसे करता है? धन दे करके। ये बलशाली व्यक्ति कैसे कृपा करता है? हमारी रक्षा करके। डॉक्टर की कृपा करता है दवाई दे करके। अब साधु है, साधु कैसे कृपा करेगा? भगवान की ओर मोड़ करके, जिस मार्ग में वो बढ़ रहा है उस मार्ग में बढ़ा करके, यही है साधु की कृपा। साधु क्या करेगा? हमको जागो रे भाई, जगाएगा धक्का मार मार के, उठो उठ, जगाएगा हमको, उठो उठो, ये रास्ता है। साधु ये कृपा बता रहे, अर्थात उन्होंने मेरे को क्या करे? भगवान की ओर उन्मुख किया। कैसे उन्मुख किया? कोई था ही नहीं, मैं अकेला था। मुझे बोले वत्स त्वं सकल अभीष्ट सिद्धिमिच्छसि चेदिमं चेत इमं प्रसादम जगदीशस्य स्नात्वा केशम। हे वत्स, हे पुत्र गोप कुमार, चेत इमं, यदि तुम इमं सिद्धिम इच्छसि, सकल अभीष्टम सिद्धिम इद इमम, इमम क्यों बोला उन्होंने? इमम ने यह तुम यदि ये सब सिद्धियां चाहते हो, ये सब सिद्धियां चाहते हो, ये सब मतलब क्या? कौन सी सिद्धियां? तो यहां पर क्या सिद्धि है? यहाँ क्या सिद्धि है ब्राह्मण में? वो ब्राह्मण कह रहे हैं गोप कुमार, इमम सिद्धिम चेत, तुम यदि इमम मतलब ये सिद्धियां चाहते हो, तो ये सिद्धियां कौन सी हैं? हाँ, जो उस ब्राह्मण में विकार देखा जा रहे हैं, रोमांच, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी गा रहा है, कभी मूर्छित हो जाता है, ये सिद्धियां। ये भी सिद्धियां चाहते हो, तुम चाहते तुम्हारे में ये भाव आ जाए। अब ये बात उसने क्यों कही? इन्हें सिद्धियां क्यों बोली उसने? क्योंकि अर्थात हम कोई चीज देखने के लिए कब जाते हैं? जब आकर्षण होता है ना? अर्थात वो ब्राह्मण समझ गया कि जो मेरे लक्षण दिख रहे हैं, इनकी भी इच्छा है। नहीं आते क्यों? ये हम कौतूहलपूर्वक वो दिखने जाते जो जिसमें कहीं रुचि होती है। जो कहीं कीर्तन भजन चल रहा है, एक व्यक्ति जा रहा है, यदि भक्त नहीं है तो वो उसको दिखेगा भी नहीं, हो दिखेगा ही नहीं, दिखेगा। आगे भीड़ मतलब मार पड़ाई चल रही है, लाख भीड़ चल रहे हैं, भीड़ ऐसी जगह मार पड़े, गाड़ी खड़ी करके भीड़ में दिखेगा और वो वीडियो बनेगा। तो वहां क्यों गया वो? तो स्वभाव कुछ वैसा ही। स्वभाव भी हमको ले जाता है, स्वभाव भी हमको अच्छे बुरे मार्ग में ले जाता है। अच्छा मार्ग, बुरा मार्ग, हमें स्वभाव ले जाता है। ऑटोमेटिक हमारे पैर ऊंचे उड़ते हैं, हमारे पैर ऊंचे उड़ जाते हैं जैसे स्वभाव के अनुसार, है ना? तो उसने देखा ये बच्चे हैं, इनको एक चीज अच्छी लगनी नहीं चाहिए थी कि रो रहा हूं, हंस रहा, ये बच्चों के लिए चीज है क्या है? तो इनको तो आगे निकल जाना चाहिए था। रोज आते हैं और मुझे दूध भी दे रहे हैं, ये सेवा भी कर रहा है। इसका मतलब इसमें इसके संस्कार हैं। चाहते तो नहीं हो, वो चाहता नहीं, बच्चा चाहता नहीं है, गोपाल नहीं चाहता, वो थोड़ी चाह रहा है, परंतु वो दूध दे रहा है, इसका मतलब उसके संस्कार हैं। एक होता है इच्छा होना, एक संस्कार होना। इच्छा नहीं भी है, संस्कार में हम कैसे मानेंगे? एक व्यक्ति कथा सुनने आ रहा है, इसके संस्कार है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है,
जो सुनने के लिए आ रहा है, रोज आ रहा है, तो कुछ संस्कार तो है ना। तो उनको संस्कार जानकर वो कह रहा है, ब्राह्मण बोला, पुत्र यदि इमम सकल अभिष्टम, सकल मतलब जो तुम देख रहे हो ये प्रेम के विकार हैं। क्या विकार है? हम बोले कि वह मंत्र दिल गोसाई कि वह तार फल जपे जब मंत्र करी लो पागल। महाप्रभु ने दीक्षा ग्रहण की, दीक्षा ग्रहण करते ही पहुंच गए गुरुदेव, आपने क्या मंत्र दे दिया? ये मंत्र मेरे को पागल ही बना दिया। तो रोता हूं, कभी हंसता हूं, कभी गिर जाता हूं। क्या मंत्र दिया मेरे को है? तो कह रहे हैं जो लक्षण है, लक्षण किसके हैं? ये प्रेम के लक्षण है। कभी नृत्य कर रहा है, आनंद में नृत्य कर रहा है, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है ना। प्रेम जो प्रेम भक्त है उसकी स्थिति बालक की भांति, एक बालक की भांति हो जाती है। बालक क्या होता है? निश्चल, निष्कपट होता है ना बच्चा, कोई कपट उसमें नहीं होता, निश्चल होता है। तो जो शुद्ध भक्त होता है उसका हृदय भी निश्चल होता है, निश्चेष्ट होता है, बालक की भांति होता है। ना उसका मान होता है, ना अपमान होता है। छोटे बच्चे को थप्पड़ लगा दो, रोया, इधर आना बेटा, इधर, सब भूल जाता वो भूल जाता है, सिर्फ गोद में चढ़ जाता है ना। एक टॉफी से ही कोई गुस्सा उड़ जाता है। क्यों? ऐसे क्यों? निष्कपट है, उसके अंदर कपट नहीं है। जब 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 बड़ा हो जाए कपट, वो याद रखे ऐसे भी थप्पड़ मारा था, अब वो याद रखेगा। जब याद आना शुरू हो जाए तो समझो अभी बड़ा हो गया, अब ये बड़ा हो गया। तो भक्त कैसे होते हैं? बालक की भांति रहते हैं। कोई कपट नहीं, कोई हिंसा की भावना नहीं, कोई द्वेष नहीं। ये भक्त के लक्षण होते हैं। इसलिए भगवान भक्ति पर रिझ क्या आते हैं? रिझते हैं, सरल है ना। सुना, दुश्मन का बच्चा है ना, दुश्मन का बच्चे भी सामने आ जाए तो अन्य दुश्मन उस बच्चे को भी क्या करता है? सिर पे हाथ घुमाते हैं ना। हम जा रहे हैं, मेरा कट्टर शत्रु का बच्चा सामने है, छोटा बच्चा मेरे सामने खड़ा हो गया, मेरे को मुस्कुराया, हम क्या करेंगे? ये थप्पड़ गाल में उसके तो करेंगे सीधी बात में। क्यों ऐसे क्यों? क्योंकि वो मेरे को मुस्कुराया है ना। तो इसमें क्या हो गया? इसमें कपट नहीं है, ये में शत्रु नहीं मानता है, तो मुस्कुराया वो। उसी का बच्चा 12 साल का बच्चा हो, वो मुस्कुराएगा, वो पत्थर मार के भाग जाएगा, वो दूसरा वाला। तो ये कह रहे हैं यहां पर, तो उन लक्षणों को देख करके वो ब्राह्मण समझ गया कि जो बालक है इसमें संस्कार है। अतः तुम ये चाहते हो, ये चाहते हो, सब गुण चाहते हो, तो एक काम करो, स्नात्वा केश्याम गृहाण मत प्रसादम जगदीशस्व। बता रहे हैं, यदि तुम काम करो, स्नात्मक केश्याम, केशी घाट में जाओ, स्नान करो। केशी घाट में स्नान करके मुझसे गृहाण मत, मुझसे प्राप्त करो। क्या प्राप्त करो? प्रसादम जगदीशस्य प्रसादम गृहाण। हे गोप कुमार, गोप बालक, तुम जाके केशी घाट में स्नान करो, मेरे पास आओ और मुझे जगदीश भगवान का ये प्रसाद, यह प्रसाद ग्रहण करो। प्रसाद मतलब यहां क्या? पचौड़ी पकौड़ी नहीं, ये तो सामान्य प्रसाद है। अली प्रसाद क्या है? कृपा। कैसे प्रसाद? कैसे प्रसाद? उत्तर में कह रहे कैसे प्रसाद, मतलब कैसे प्रसाद? ये प्रसाद ना, क्या समस्त अभिष्णु को क्या सिद्धि की इच्छा जो करते हो, जो तुम्हें मुझसे प्राप्त, तो मुझसे तुम वो मंत्र ग्रहण कर लो। मंत्र ग्रहण करते ही क्या साधु के बाद क्या कृपा होती है? हम क्या कृपा करेगा वो? क्या साधु क्या देने के लिए क्या होता है? उपदेश मंत्र होते हैं,
मंत्र है उसको, एक ही चीज मंत्र देता है वो। क्या देता है? मंत्र, और कुछ नहीं देता। क्या? अरे मंत्र मने चिंतामणि है कि धन दिया, किसने जन दिया, धमकान दिया, वो क्या देंगे? मंत्र क्या है? मंत्र चिंतामणि है, चिंतामणि। मैंने कहा एक व्यक्ति से, किसी ने व्यक्ति से कहा, भैया देखो मेरे पास चिंतामणि पड़ी, ये ले लो, यहाँ पर ये 2 किलो सोना, चांदी, जवाहरात, मुक्ता, माणिक्य, नीलम के ढेर लगे हैं, या तो एक चिंतामणि ले लो या सब ले लो। क्या लोगे? क्या? क्यों? चिंतामणि में सब तो आ ही जाएगा ना। तो साधु क्या देता है हमको? उपदेश देते हैं, मंत्र देते हैं। तो तुम मुझे मंत्र ग्रहण करो, यही है जगदीश के भगवान का प्रसाद। क्या है? मंत्र। बस मुझे मंत्र मिल जाएगा तो मंत्र से सब कुछ मिल सकता है। मंत्र ऐसा होता है, मंत्र से कुछ भी सिद्ध कर लो। विशेष रूप से कौन मंत्र? गोपाल मंत्र, मूल मंत्र, इसको मंत्र राज कहते हैं। जितने मंत्र हैं, कोई 84,000 मंत्र हैं, जो मंत्र हैं, राजा कौन है? गोपाल मंत्र। इस मंत्र से कुछ भी सिद्ध कर लो, देवी सिद्ध कर लो, देवता सिद्ध कर लो, भूत सिद्ध कर लो, प्रेत सिद्ध कर लो, सब सिद्ध कर सकते, सब कुछ भी प्राप्त कर लो। देवता जो तुम्हें देवी दे सकती, क्या दे सकती है? क्या दे सकती है? मिल जाएगा। भूत में क्या दे सकते? शक्ति दे सकते हैं, अगर उन्हें दे देगा। शाम जाने मंत्र, वो भी झड़ जाएगा। शाम मंत्र भी झड़ जाएगा, कि जाओ तो टोटका कर दिया, वो भी नष्ट हो जाएगा इसी मंत्र से। और घर की मुर्गी दाल बराबर। हम मंत्र हम जप रहे हैं, और जो और कोई मंत्र है क्या गुरु जी? और कोई मंत्र है क्या? मूर्ख मंत्र है, गोपाल मंत्र है, ये छोड़ो, कोई मंत्र है क्या यार? तो इसे कह रहे हैं ये मंत्र है, ठीक है, मैं कह रहे हैं। अब कौन कह रहा है? गोप कुमार। किससे कह रहा है ये? गोप कुमार किससे कह रहा है ये बात? योगेश, कहां से आया माधु ब्राह्मण? कहां से आया है? कहां? आसाम से आया है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, उनके आदेशानुसार में केशी घाट में यमुना जी में गया, स्नान किया, वापस आया, तो उन्होंने मेरे को मंत्र दिया। क्या? दशाक्षर मंत्र दिया। गोपाल मंत्र का ही तीसरा जो भाग है, मुझे बोलते हैं दशाक्षर मंत्र प्रदान किया। अब क्या हुआ? जैसे ब्राह्मण ने मेरे को मंत्र दिया, उस मंत्र में मेरी अत्यधिक श्रद्धा हो गई। अब ये होता है ना, हम जो गुरु हम मंत्र दे रहा है, कि वो मंत्र के हम योग्य थे भी या नहीं थे। दो योग्यता, गुरु की योग्यता, शिष्य की योग्यता। गुरु भी सिद्ध, गुरु भी परफेक्ट है, शिष्य भी परफेक्ट है, तो मंत्र देते ही तो उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण यही है, क्या? मंत्र के प्रति श्रद्धा। गुरु ने मंत्र दिया, मंत्र में श्रद्धा ही नहीं हो पा रही है, या तो कमी गुरु जी की ओर से है, फिर शिष्य की ओर से, या गुरु ही सिद्ध नहीं था, या फिर शिष्य में कमी है। ये दोनों ठीक है, गुरु भी ठीक, शिष्य भी ठीक है, तो उसका लक्षण है मंत्र के प्रति श्रद्धा आ जाएगी। तो बता रहे हैं, जैसे मेरे को मंत्र ब्राह्मण ने मंत्र दिया, उस मंत्र में मेरी अत्यधिक श्रद्धा हो गई। इसे सूचित होता है, यदि कोई सदगुरु शिष्य को मंत्र देता है, उस शिष्य के हृदय में श्रद्धा और उपास्य के प्रति सौहार्द आ ही जाता है। यहाँ संदेश जाता है, यदि ये सदगुरु सदगुरु होते हैं ना, सद शिष्य भी, गुरु भी सद होना चाहिए, शिष्य भी सद होना चाहिए, हर विषय में चाहिए। पिता सद तो पुत्र भी सद, पति सद तो पत्नी भी सद। ये तो बोल दिया, पुत्र पिता की सेवा करनी चाहिए, ये पुत्र की योग्यता, पिता की योग्यता क्या है? ऐसे ही
पत्नी पति की सेवा करनी चाहिए, पत्नी का पक्ष, परंतु पति की योग्यता क्या है? सबकी, कुछ भी हो नहीं, हर विषय में ऐसा होता है। सत, दोनों सत होना चाहिए, पत्नी भी सत तो पति भी सत, पिता सत पुत्र भी सत, माँ सत पुत्र भी सत। पुत्र सत है, माँ सत नहीं, पिता सत नहीं है, वो सेवा काम नहीं करेगी। पत्नी सत है, पति असत है, और सेवा करे, वो सेवा काम नहीं करेगी। गुरु सत है, शिष्य सत नहीं है, तो मंत्र काम नहीं करेगा। मंत्र गुरु सत है, मंत्र शिष्य असत है, तो भी काम नहीं करेगा। मतलब जोड़ी क्या होनी चाहिए? जोड़ी मिलनी चाहिए। तो सदगुरु यदि गुरु के लक्षण है तो शिष्य के भी लक्षण है, शिष्य के हैं तो गुरु के। मैं सुनना कि भाई शिष्य के लक्षण है, गुरु के लक्षण नहीं है, नहीं, गुरु के लक्षण है, दोनों के लक्षण है। योग्यता दोनों होनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, बता रहे हैं, यदि सदगुरु सद शिष्य को कोई उपास्य मंत्र का, उपास्य देव का मंत्र देता है, उसका लक्षण क्या है? लक्षण यह है, शिष्य के हृदय में उस मंत्र के प्रति और मंत्र का जो देवता है, इष्ट है, उसके प्रति सौहार्द, श्रद्धा नहीं कह रहे हैं, श्रद्धा से ऊपर सौहार्द होता है। जैसे है, मेरी एक व्यक्ति में श्रद्धा है, एक सौहार्द भाव। श्रद्धा सामान्य चीज है, ये श्रद्धा आपकी किसी प्रति हो सकती है ना? किसी ने आपको थोड़ा सा हेल्प कर दी, श्रद्धा आ गई। सौहार्द कहने से है माता जी के प्रति, पिताजी के प्रति, जो बहुत प्रिय है हमारे, उनमें सौहार्द कहते हैं उनके प्रति। सुहृद, जो सुहृद है, श्रद्धा तो कहीं भी आ जाती है ना। रास्ते में जा रहे हो, थोड़ा किसी ने आपको थोड़ी हेल्प कर दी, वहां श्रद्धा आ गई, ठीक है। सौहार्द उससे भी सौहार्द कैसे बनता है? शब्द है सुहृद, सुहृद बंधु। सुहृद किसे कहते हैं? सुमने अच्छा, हित मने हृदय, हमारे प्रति हृदय अच्छा है। शुभ चिंतक सुहृद, हित मने हृदय, सुमने अच्छा, अर्थात जिसके हृदय हमारे प्रति अच्छा ही अच्छा है, बुरा तो है ही नहीं। किसका होता है ये? किसका होता है? संतान के प्रति माता पिता का होता है। संतान में लाख दोष हो, संतान लाख अपराध भी करती है, तो माँ के हृदय के प्रति क्या होता है? वो उसका मंगल ही कामना करती है। मंगल ही कैसे? कल्याण हो, तेरा कल्याण। कुछ भी गाली गलौज भी करता है तो सद माता पिता के आज्ञा सोचते हैं, तो हित ही चाहते हैं। शिष्य लाख दोष करे, गुरु हित ही चाहते हैं उसका। ये सुहृद कहते हैं इसको। शब्द सामान्य है, डीप अर्थ क्या है? डीप, सु, अत्यंत अच्छा हृदय, हमारे प्रति क्या कहते हैं? सुहृद। अच्छा मतलब सब, हर विषय हमारा अच्छा ही सोचता है। क्या बोल रहा है? हाँ, तो अब दिखना पड़ेगा वहां क्या संबंध है उसमें। क्यों बोलेगा? नहीं बोलना चाहिए इसको। क्यों बोलेगा पिता दुष्ट है, दुष्ट है? सौहार्द भाव नहीं है। शुद्ध रहेगा तो हमेशा उसका क्या करेगा? हित हो, दोष छिपाएगा उसके, दिखाएगा नहीं, तो शुद्ध कहते हैं इसको। शब्द देखो, ये तो हिंदी भाषा क्या विशेषता मालूम है? संस्कृत भाषा क्या विशेषता है? उस शब्द में ही गूढ़ अर्थ पर रहता है। तो कितना अच्छा है? सु मने अच्छा, सुपुत्र कुपुत्र, सु मने क्या होता है? अच्छा, दु मने बुरा, सुहृत, हित मने हृदय, जिसके हृदय हमारे प्रति अच्छा ही अच्छा है, लेश मात्र बुरा नहीं, उसे कहते हैं श्वास। तो ये श्रद्धा से ऊपर, श्रद्धा तो किसने थोड़ा बहुत कुछ कर दिया हमारे लिए, श्रद्धा आ जाती है, ठीक है, श्रद्धा आ जाती है। परंतु यहां बता सौहार्द मंत्र के प्रति और मंत्र देवता के प्रति क्या आ जाना चाहिए? सौहार्द भाव। सौहार्द, तो श्रद्धा नहीं, तो बढ़कर सौहार्द भाव आना चाहिए उस मंत्र के प्रति
उस पूरे पर। अर्थात सौहार्द मंत्र क्या होता है? मंत्र के अलावा कोई मिलन मंत्र जगत में है ही नहीं। सौहार्द भाव, जो मेरे इष्ट देवता है, इसका मेरे मिलने को और कोई देवता नहीं है, इसे कहते हैं सौहार्द भाव। क्या हुआ? तो मूर्ख वो क्या पब्लिक में बोलेगा? यदि पिता पुत्र हित चाहता है तो सभी हम बोलेगा, वो बोलेगा तो वो तो और भी शत्रु बन जाएगा बच्चा। पिता यदि पुत्र को हित चाहता है, पुत्र में दोष भी है, तो कहाँ बोलेगा? सभा में बोलेगा, कमरे अंदर बोलेगा, पिटाई भी करेगा, मारेगा भी उसको, खाना भी नहीं देगा, बांध देगा उसको, शासन भी करेगा। परंतु एकांत में तो सामने करेगा तो फिर ये स्वार्थ भाव थोड़ी है। फिर तो इसी का होगा, जो पुत्र है ना पिता के प्रति, उसके अंदर क्या हो जाएगा? द्वेष भाव, द्वेष आ जाएगा, है ना? वो ठीक है। शासन किया जाता है, शासन होता है, शासन गुण होता है, शासन सामान्य होता है, ये शासन। तो इसलिए कह रहे हैं, तो अब यहां इसलिए कहा जा रहा है, तो वो कह रहे हैं, तो सिद्ध हो गया कि यहां पर सिद्ध हो गया वो जो ब्राह्मण देवता थे वो सदगुरु थे और गोकुमार जी सदशिष्य थे। वो कह रहे मैं उसको गोरस प्रदान करता था, दूध देता था, दही देता था, और भी सेवाएं होती है उनके लिए, पानी भर के ला देता था, कपड़े निचोड़ देता था, ये सब सेवाएं करते थे। तो इसे कह रहे हैं यहां पर ऐसा मंतव्य करना अनुचित। क्या बता रहे हैं यहां पर? हाँ, कोई ये ना, यहां बता रहे हैं ऐसा मत समझना कि उनको दूध देता था, सेवा कर, इसलिए मैं मंत्र दिया, ये ऐसा मंतव्य नहीं है। तो क्या बता रहे हैं यहां पे कि मैं उनको गोरस दान प्रदान करता था, तो इसलिए उन्होंने मुझे मंत्र उपदेश दिया, ऐसा मंतव्य अनुचित है। कारण है कि उनकी सब कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। हम सेवा किसी को मिठाई दे किसी को पसंद कर सकते हैं, मतलब क्या हुआ? किसी को रसगुल्ला खिलाए पसंद कर, मतलब क्या हो गया? उसके अंदर लोभ है खाने का। किसी को पैर दबा के प्रश्न कर सकते हैं, मतलब क्या हो गया? उसे कामना भी, कोई में पैर दबाए, कामना उसके अंदर है। अब यहां कह रहे कि गुड़ बात है, कोई ये ना समझे कि मैं उसको दूध देता था, दही देता था, पानी निकाल देता, इसलिए मंत्र दिया। क्योंकि उनकी वो कौन थे? वे आप्त काम थे, उन्हीं को कामना ही नहीं थी। जब कामनाएं नहीं तो कैसे प्रश्न कर लोगे? यदि मेरी कामना कुछ नहीं है, हमारी कामना ही नहीं है, इधर इसी का कामना मोबाइल के है नहीं, कोई इसको एप्पल को मोबाइल दे जाए तो क्या खुश होगा? ये रख देगा, अलमारी बंद कर देगा, पढ़ा रहे। तो यहां क्यों कहना चाहते हैं कि वो जो ब्राह्मण देवता है, भजन करते करते वो क्या बन चुके हैं? उन्हें कोई इच्छा ही नहीं है अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की, अच्छा पीने की, इच्छा ही नहीं उनकी। जब इच्छा ही नहीं तो उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? तो ये मंतव्य अनुचित है कि मैं उनको दूध देता था, दही देता था, पानी निकाल देता था, तालाब से कुएं से पानी निकाल देता था, इसलिए मंत्र दिया। इसलिए ये लग रहा है जैसे ब्राह्मण चाहता था कोई मैं पैर दबा दे, कोई सेवा कर दे, थोड़ा कपड़े धो दे मेरे। बोला ऐसा अनुचित है ये। क्यों? कारण क्या है? अतएव बता रहे हैं ऐसे जो भक्त होते हैं किसी विषय की आशा करते ही नहीं। जो ऐसे विरक्त महापुरुष होते हैं, जो भजनशील होते हैं, तो उनके न खाने की इच्छा होती है, न पहनने की इच्छा होती है, न सेवा करने की इच्छा होती है, इच्छा होती ही नहीं है? अब प्रश्न उठता है तो फिर उन्हें मंत्र दिया क्यों? कारण क्या बना देने का? कारण क्या बना? सेवा से प्रश्न होकर दिया नहीं, सेवा से प्रश्न होकर नहीं दिया, विद्या क्यों? उसको दिखा होगा ना। उत्तर में कह रहे हैं, क्या बोले? उत्तर में की है
ओ हम तो छूट गया हमारा ये श्लोक नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा अच्छा, श्लोक पढ़ने, श्लोक में लिखा ना ये, एवमेतम भगवन भवन मंत्रम स्नाताय उपदेदिशम में पूर्ण कामोन्पेक्ष शिष दयालु शिरोमणा। श्लोक में आया था ना। वो ब्राह्मण कैसे हैं? पूर्ण काम, निरपेक्ष, पूर्ण काम है, कोई कामना उनकी नहीं है। मतलब पूर्ण का मतलब सब कामनाएं पूरी हो चुकी हैं, मतलब उनकी कोई कामना ही नहीं है। जब कामना ही नहीं है तो कैसे खुश कर लोगे? पूछना प्रभु जी आप क्या खाओगे, आप क्या पियोगे, पूछे ना, पूछना पड़ता है आपको, आप क्या पसंद है। आप जो उनको इच्छा ही नहीं, उसकी नहीं है, आप कैसे पसंद करोगे उसको? और दूसरी बात क्या है, वो क्या है, अनपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं उनको, तो मेरी सेवा करे खिलाए, उनका अपेक्षा नहीं है, तो फिर कृपा क्यों की? दयालु शिरोमणि, वो कौन है? दयालु शिरोमणि। दयालु में शिरोमणि, दयालु है वो। दयालु से कहते हैं अपना कोई स्वार्थ न रहने पर भी कृपा की जाती है, समझे कि नहीं? है दयालु में, अर्थात अपना कोई हित, कोई अपनी कामना ही नहीं है, बस केवल उस पर कृपा कर रहे, इसे कहते दयालु। और दयालु शिरोमणि से बस यही कारण था, इसलिए उन्होंने मेरे को मंत्र प्रदान किया। मैंने सोचा कहाँ लिखा है, कहाँ पहुंच गया मैं, ये श्लोक इसी पर कर गया है। ये बद्रीयोग लक्षण है नहीं, अश्वगान में चंचलता और उत्कंठा, या इस तरह नहीं है। ये क्या है? भ्रमित, भ्रम, प्रमाद होता है ऐसा। खैर जो भी हो, अब आगे बताते हैं, जो श्लोक पढ़ देता, टाइम हो गया। पूजा विधिम शिक्षयितुम ध्येयमुच्चारयन् जपे प्रेमाकुलो गतो मोहम रुदन विरहिणी वसा। अब क्या बता रहे हैं, परंतु समस्या खड़ी हो गई। अभी जैसे ही मेरे को शिक्षयितुम ध्येयमुच्चारयन् जपे, पूजा विधिम, मंत्र दे दिया। अब मंत्र की विधि क्या है, मुझे कैसी पूजा करनी चाहिए है? अभी कैसे मुझे पूजा करनी चाहिए, कैसे मंत्र ध्यान करना चाहिए, मुझे जप कैसे करना चाहिए, अभी बताने जाहिर, अभी प्रारंभ ही किया था। मुझे मंत्र जप कैसे करना चाहिए, विधि क्या है, ध्यान कैसे करना चाहिए, बताने जा रहे थे। उसी से प्रेमाकुल गतो मोहम, उसी समय से प्रेमाविष्ट हो गए और विरहिणी, विरही व्यक्ति की भांति रोने लग गए। पता नहीं अच्छे भले थे, मैंने क्या हुआ, विरही, विरह क्या होता है, किसी के स्मरण माने विरह व्याकुल होकर के रोना प्रारंभ कर दिया। बस जो बताने जा रहे थे वो बता ही नहीं पाए, अर्थात मैं उनसे वो विधि पूछ नहीं पाया। अब बताएंगे वो वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा